अभी हमारे साथ मौजूद हैं जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी शिवशंकर सिंह के कट्टर समर्थक और यूं कहें कि उनके पूरे चुनावी मैनेजमेंट को संभालने वाले हनी जी। और मैं आपको अभी सीधा इनसे बात कराता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह आन पड़ी कि ये स्ट्रांग रूम है और स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखा जाता है। तो क्या ये वीक रूम है कि इतने सारे टेंट लगे हुए हैं, सारे प्रत्याशियों को यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए चौकीदारी करनी पड़ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वीक रूम है, स्ट्रॉन्ग रूम है। अच्छा, जिला प्रशासन का देखभाल करता है, लेकिन एक पहले से प्रथा चली आ रही है। जब पेपर पे बैलेट वोटिंग होती थी उसके बाद से प्रथा चली, ईवीएम में लॉक हो जाता है। सब जगह कैमरे लगे हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन एक प्रथा है। थोड़ा सा चुनाव के बाद जो कार्यकर्ता होते हैं कि रिलैक्स मूड में भी चल जाते हैं, तो यहाँ पर आके वो एक जगह बैठते हैं। तो एक प्रथा है जो कंटिन्यू हो रही है, तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। एक तरह से पिकनिक सा माहौल है, ठंडे का सीज़न है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा एक रिलैक्स माहौल में पिकनिक टाइप का है। कार्यकर्ता आते हैं, जाते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप होता है। अब अगल बगल देख सकते हैं सारे टेंट लगे हैं, तो वहाँ के लोग आते हैं, हम भी वहाँ जाते हैं। चुनाव ख़त्म हो गया, अब सबको तो एक ही शहर में रहना है ना, तो सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर। सब मन मुटाव ख़त्म होता है चुनाव के बाद। किस तरह के खाने पीने का इंतज़ाम है, किस तरह के व्यंजन बन रहे हैं? नहीं, व्यंजन ऐसे किसी खास दिन कुछ खास बन गया तो अलग बात है। वैसे कि नॉर्मल व्यंजन होता है वही होता है। व्यंजन की पे ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन है कि आपके कार्यकर्ता एक जगह बैठे, उनका आपसी मिलन हो, मिलनसार हो, बस यही है। कितना कॉन्फिडेंट हैं अपने जीत को लेकर? जीत के लिए तो हम बहुत कॉन्फिडेंट है। बहुत अच्छा सबने मेहनत किया। हाँ, थोड़ा समय ज़रूर कम मिला हमें, लेकिन हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और अप्रत्याशित जीत की तरफ हम जा रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं संजय यादव जी, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं और ये यहाँ मुआयना करने आए हैं, यहाँ अपनी सेवा देने आए हैं। इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ रात दिन लोग लगे हुए हैं, यहाँ सोने की व्यवस्था किस तरह से इंतज़ाम कर रखा है अपने कांग्रेस के कैंप में। यहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनके सोने की व्यवस्था भी है। दिन भर रहते हैं, रात को यहाँ सोने का भी व्यवस्था है, खाना पीने का भी व्यवस्था है। समय समय पर लोग को मिलता रहता है। कार्यकर्ता आते हैं, जाते हैं सब। तो एक तरह से कैसा माहौल है? माहौल बहुत बेहतर है। सब तरफ से सुनने को यही है कि हम लोग, और देखने को भी मिला है, हम लोग चुनाव प्रचार के समय देखे और वोटिंग के दिन भी हम लोग बहुत बूथ घूम के देखे कि सब जगह से कार्यकर्ता उत्साहित थे और वोटर लोग भी उत्साहित थे ऐसे प्रत्याशी को पाके अपने बीच में। तो दोनों सीट निकल रही है, उम्मीद है एकदम पूरा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी के कैंप में और हमारे साथ भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार हैं। आइए सीधे जानते हैं कि आखिर किस तरह के इंतज़ामात यहाँ किए गए हैं और किस तरह से दिनचर्या है यहाँ सभी कार्यकर्ताओं की। चुनाव के पश्चात जिस प्रकार पोलिंग बूथ पर ड्यूटी लगती है, उसी प्रकार ईवीएम की निगरानी को लेकर के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। 12-12 घंटा की कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है मॉनिटरिंग करने को लेकर के। 18 तारीख से हम लोगों ने शुरुआत किया है और 7 से 7 मतलब प्रातः 7 बजे से लेकर के संध्या 7 बजे तक और संध्या 7 बजे से लेकर के प्रातः 7 बजे तक, इस प्रकार की ड्यूटी प्रत्येक मंडलों को वितरित की गई है। आज साक्षी पूर्वी मंडल का यहाँ पर जिम्मेवारी है और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार लोग यहाँ पर बैठ कर के अपनी दिनचर्या को पार कर रहे हैं। साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेज है, उस फुटेज पर भी बीच में जा कर के ध्यान आकर्षित करना, ध्यान देना, साथ साथ अपने आपको एक एंटरटेनमेंट इंजॉयमेंट करने के लिए भोजन, नाश्ता, पानी, सारे चीज़ों की व्यवस्था कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है और लोग उत्साह और उमंग के साथ अपनी दिनचर्या और ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं। आखिर यहाँ जो ईवीएम रखा गया है इसका नाम स्ट्रांग रूम दिया गया है, तो स्ट्रांग रूम में इतने पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स के बावजूद टेंट लगाकर निगरानी करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? आखिर क्या ये वीक रूम है, ऐसा मानते हैं, या फिर कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भरने के लिए इस तरह की परिपाटी की शुरुआत की गई है? राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं का भी अपना मोटिव होता है। हम जब चुनाव 20-25 दिनों तक लगातार निरंतर लड़ते हैं और जब जीत के करीब पहुंचते हैं तो हमारा उत्साह और उमंग इस प्रकार बना रहे, इस दृष्टिकोण से निर्णय होने तक के लिए कार्यकर्ता में उत्साह और उमंग बरकरार रहे, इस दृष्टिकोण से स्ट्रांग रूम
की देखभाल करने के लिए कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। सरकार की ओर से व्यवस्थाएं अलग से की जाती है, लेकिन राजनीतिक पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा करने के दृष्टिकोण से और उनका उत्साह और उमंग बना रहे और कार्यकर्ताओं को लेकर के एक लालसा जो पार्टी के प्रति रहती है उसको तैयार रखना, उसको उमंग को बरकरार रखने के दृष्टिकोण से टेंट लगा करके लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। उनके खाने पीने के किस तरह के इंतज़ामात हैं, क्या कुछ बन रहा है? एक तरह से अभी सर्दी का मौसम भी है, तो सर्दी की शुरुआत के साथ ही पिकनिक सा माहौल है, क्या कुछ बन रहा है उनके लिए? अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। वेज खाने वाले लोग वेज की व्यवस्था करते हैं, नॉन वेज खाने वाले लोग नॉन वेज की व्यवस्था करते हैं। तो साधारण जो कार्यकर्ताओं की अपनी इच्छा और मनसा होती है उस प्रकार से भोजन और नाश्ते की व्यवस्था कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही की जा रही है। नमस्कार, प्रभात खबर .com के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप सावर्ण और हमारे साथ कैमरा पर्सन के रूप में विनोद रविदास मौजूद हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं जमशेदपुर के स्ट्रॉन्ग रूम, कोऑपरेटिव कॉलेज में बने स्ट्रॉन्ग रूम में। और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पूर्वी सिंहभूम ज़िले के 6 विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों प्रत्याशियों की किस्मत इसी स्ट्रॉन्ग रूम में कैद है, जहां पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में ईवीएम को रखा गया है। इस ईवीएम को जहां पर रखा गया है उसका नाम स्ट्रॉन्ग रूम दिया गया है, लेकिन आपको मैं विजुअल्स के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि कई सारे प्रत्याशी के समर्थक, उनके लोग यहाँ टेंट बनाकर स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं। ज़िला प्रशासन, निर्वाचन आयोग की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतज़ाम होने के बावजूद शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपनी तरफ से भी ईवीएम की सुरक्षा करें, कहीं किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। इसी वजह से दिन रात 24 घंटे शिफ्ट वाइज यहाँ पर सारे कार्यकर्ता, समर्थक और नेता यहाँ डटे हुए हैं। इसी बीच आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से पिकनिक का माहौल है। तरह तरह के लजीज व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। तो हर कोई यह दावा कर रहा है कि जीत उसी की पार्टी की होगी। चुनाव लोकतंत्र का महान पर्व है और इस पर्व में को ये जिस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, यही संविधान की खूबसूरती है, इस देश की खूबसूरती है कि तमाम नेता वादे करने के बाद उनके पक्ष में वोट हुआ है, मतदान हुआ है और वे उन सभी की किस्मत इसी स्ट्रॉन्ग रूम में कैद है। 23 तारीख को यह पता चल पाएगा कि आखिर कौन बनेगा अपने विधानसभा क्षेत्र का विधायक। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।